तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इसमें वीडियो में हम देख रहे हैं पटवार राजस्थान पटवार भर्ती 2020 जो अभी अपने 2021 में होगी अक्टूबर मंथ में, इसी मंथ में। ठीक है, 23-24 को। तो इसके 25 सेट्स है, तो 20-22 दिन में जितने अपने सेट्स कंप्लीट होते हैं अपन पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अपना एक सेट जो है वो लास्ट तक हो चुका था, कुछ क्वेश्चन उसके बाकी थे, तो उसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो उसने जो सॉल्व पेपर जो है इसने 4 दे रखे थे। तो ठीक है, अपन ने पहला वाला जो है लगभग कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन बाकी है जो अपन इस वीडियो में अपलोड करते हैं। बाकी 21 प्रैक्टिस सेट है जो अपन जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने जो पहला पेपर था सॉल्व पेपर 2016 का राजस्थान पटवार का, ठीक है, वो अपन ने कंप्लीट कर लगभग कंप्लीट हो चुका था। कुछ क्वेश्चन बाकी थे 20-30, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 120 इस जो पेपर अपना सोल्व पेपर 2016 वाला, तो 120 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे अपन चलते हैं 121 से, और आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इस पेपर के। तो अपना क्वेश्चन नंबर 121, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है, Ctrl+M। ठीक है, तो Ctrl+M के द्वारा जो है हम वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ALU। तो ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अपने को डायरेक्ट याद रखना है ALU। ठीक है, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। ठीक है, तो G2 से M12 का संदर्भ क्या होगा, तो G2 और बीच में इस तरीके से देखो डॉट डॉट सेमी कॉलम है, 2 डॉट है, सॉरी। ठीक है, रेशियो का जो होता है ना पाथ का अपना चिन्ह, तो G2 M12 रेशियो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, यदि कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर या FTP सर्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या था इसका, डाटाबेस सर्वर। तो यदि कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह डाटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, सिस्टम ट्रे पर या लॉन्च पेड पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है टास्क बार पर। ठीक है, तो दिनांक एवं समय कहाँ प्रदर्शित होता है, टास्क बार पर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो सुपरस्क्रिप्ट है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए है यांत्रिक, मैकेनिकल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या राइट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है लेजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी का है लेजर। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, URL से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डायरेक्ट याद रखना है URL का फुल फॉर्म, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ये सभी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है, हैंडआउट मास्टर। तो आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, हैंडआउट मास्टर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी है हैंडआउट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। तो हिंदी के अंदर जो है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्टी बढ़ जाती है, इंग्लिश में थोड़ी इजी रहता है। ठीक है, अपन इंग्लिश को हार्ड मानते हैं जबकि समझने की दृष्टि से इंग्लिश इजी पड़ता है। तो एड इफेक्ट, एम्फेसिस, एनिमेट नाउ, ये सभी। मैं यहाँ इस वीडियो में हिंदी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, हिंदी अपनी मातृभाषा है, लेकिन देखो अब आप क्वेश्चन की रीडिंग करो। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। एड इफेक्ट, एम्फेसिस, एनिमेट नाउ, ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है, एड इफेक्ट। ठीक है, तो लागू करने की अनुमति प्रदान करता है कौन सा विकल्प, वो है एड इफेक्ट। तो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का एड इफेक्ट विकल्प जो है आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुता प्रेजेंटेटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। ट्रांजिशन कमांड, स्पीकर नोट कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड, और ऑप्शन डी है नेविगेशन कमांड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है, ट्रांजिशन कमांड। ठीक है, तो प्रस्तुता प्रेजेंटेटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। तो ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर जो है ये प्रस्तुता उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है। ठीक है, तो स्पीकर नोट कमांड को भी समाहित करता है, मीटिंग रिमाइंडर कमांड को और नेविगेशन कमांड, तीनों को तो जो है समाहित कर लेता है उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प। और जो है ट्रांजिशन कमांड को ये जो है समाहित नहीं करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिस्टम पर टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। राइट कैलेंडर, राइट फाइल या कंट्रोल पैनल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, कैलेंडर। तो कैलेंडर के द्वारा हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं टाइम और डेट को। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस या सिलिकॉन चिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था, वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 गीगाबाइट से तात्पर्य है 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। आउटलाइंस, स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंडआउट, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, ये सभी। तो इनमें से कौन आउटलाइंस, स्पीकर नोट और ऑडियंस हैंडआउट जो है आपके प्रदर्शन प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। कौन कौन, आउटलाइंस, स्पीकर नोट और ऑडियंस हैंडआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है प्राइवेट इंक्रिप्शन, सीक्रेट इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन या असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है कौन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है टीसीपी, एफटीपी, आरसी या गोफर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, एफटीपी का विस्तृत रूप जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एफटीपी एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है जो कि सिस्टम्स के बीच फाइलों के आदान प्रदान के लिए सेल ऑफ रूल्स अर्थात कुछ नियमों को निर्धारित करता है। तो वो कौन है, एफटीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीक अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000, 2005, 2008, 2010। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, 2008। तो सूचना तकनीकी अधिनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया गया। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से काफी संशोधित किया गया है। तो सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कियोस्क एक रूप है गिर दुकान, खुदरा बिक्री, नॉन स्टोर रिटेलिंग, सुपरमार्केट, छूट खुदरा विक्रेता, डिस्काउंट रिटेलर या सीमित लाइन विक्रेता, सीमित लाइन रिटेलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है गिर दुकान, खुदरा बिक्री, नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, इनपुट। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट है। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जा सकता है ए वन, ए बड़ा ए छोटा है, फिर A0। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, A1। तो एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल जो है उसको हम A1 से लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल+R के लिए प्रयोग किया जाता है आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः पुनर्निर्मित करने के लिए, पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए या चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम किसी भी पैराग्राफ सेलेक्ट पैराग्राफ को राइट अलाइन कर सकते हैं कंट्रोल+R से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल+S होता है सिनेरियो के लिए, साइज के लिए, सेव करने के लिए, स्पेलिंग जांचने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या है, सेव करने के लिए। तो कंट्रोल+S का जो प्रयोग होता है वो है सेव करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, पावर पॉइंट। ठीक है, तो जो है कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन, पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो है वो प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, जो 8 बिट है वो 1 बाइट के बराबर होती है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी क्या है, 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है तृतीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग या उपलब्ध से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है वो क्या होता है, पिक्सल होता है। तो पिक्सल वे छोटे छोटे बिंदु और एलिमेंट्स है जिससे मिलकर स्क्रीन बनती है, अतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो तस्वीर को बनाता है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर है। तो कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन या सेंडर का कोड नंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या है, पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो क्या होता है, वो पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन होता है। ठीक है,
तो इसे पब्लिक की कुंजी इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। किसको? डिजिटल इंस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट है ब्लूटूथ एक उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है? व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ एक उदाहरण है किसका? व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है जब सिस्टम टर्मिनेट होता है, जब दो नोड के बीच कनेक्शन टर्मिनेट होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में, या से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है। ठीक है ना? तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग नेटवर्क में कंजेशन ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में घटित होता है। कौन? कंजेशन ट्रैफिक यातायात। ठीक है, तो वाजिब सी बात है यातायात कब होगा? जब ओवरलोडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का विस्तार है, वायरलेस फ्लो, वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोत्सवी, अन्वेषण या गायन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है? गुण संधि है। ठीक है, तो यदि ए और आ के बाद जो है, तो यदि ए और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री से और आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन देखते हैं। तो महोत्सव जो है महाधन उत्सव, तो यहाँ आ धन ऊ है तो ओ बन रहा है। ठीक है, सप्त ऋषि, सप्तधन ऋषि, तो अ धन ऋ जो है अर बन रहा है। और परमेश्वर, परम धन ईश्वर, तो अ धन ई ए बन रहा है परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति या अति उक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है? अत्युक्ति। ठीक है, तो अति धन उक्ति जो है अत्युक्ति बनेगा। तो दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो विकल्प होता है संधि के रहता है। ठीक है, तो अति धन उक्ति जो है अत्युक्ति बनेगा। ठीक है, अति धन उक्ति, तो ती और जो है तय जो है ये आगे वो आगे है, तो इसके बाद ये यह बन गया है। ठीक है, ई और धन ओ, तो ये आदत है और यू। इसी तरीके से और आगे है परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षार्थी हो गया। ठीक है, और वाग धन ईस जो है वो वागीस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, यथा संभव, चक्रधर या धर्मवीर। तो बहुव्रीहि समास है इसका राइट आंसर। और ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? चक्रधर। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास क्या कहता है? जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर, तो जो चक्र को धारण करता है वो कौन हो गया? चक्रधर हो गया, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट नीलकंठ, जैसे नील है कंठ है जिसका, अर्थात शिव, तो इस प्रकार चक्रधर जो है जो चक्र को धारण करता है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत या धर्माधर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? पदगत। ठीक है, तो पदगत जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पदगत, तो पद से गत। ठीक है, तो से का लुप्त हो गया है, बीच का जो कारक चिन्ह है उसका लुप्त हो गया है, तो पदगत बन गया है। राजकुमार, राजा का कुमार, प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो इसमें जो है बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, गत, तो पद गत जा रहा है किससे? पैरों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अधिपति, अभ्यागत, अभिमान या अभिभावक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है? अधिपति। तो अधिपति को छोड़कर अन्य सभी शब्दों अभ्यागत, अभिमान और अभिभावक में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि अधिपति शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग जो है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष या पराजय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी क्या है? प्रत्यक्ष। तो प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? वो है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो उपसर्ग जो है प्र, और जैसे मूल शब्द है यत्न, तो प्रयत्न, तो प्रयत्न हुआ। प्रबल, बी ऑप्शन, तो प्रबल बना, यहाँ ऑप्शन भी प्र है। नेक्स्ट है प्रति, तो प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, मूल शब्द यक्ष, तो प्रत्यक्ष बना है। और इसमें है परा और जय, मूल शब्द जय और उपसर्ग है परा, तो पराजय बना है। इस प्रकार जो है प्रति उपसर्ग जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा या किस्मतहारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है? किस्मतहारा। तो किस्मतहारा जो है इसमें हारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
इया, एया, एया या इया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, बड़ा एया है ना, तो ए में बड़ा ए है, यहाँ छोटा एया नहीं है, ए या है। तो गवैया शब्द में जो है एया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात गा धन अय्या तो गवैया। ठीक है, तो ये प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है एया, तो गा धन एया बन गया गवैया। ठीक है, नेक्स्ट है भूरा का पर्यायवाची शब्द है सिलीमुख, सारंग, पादप या केकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या है, सिलीमुख। तो भूरा का पर्यायवाची शब्द क्या है, सिलीमुख है। तो भूरा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, मधुप, मधुकर, द्विरेफ, अली, षटपद, भ्रंग, भ्रमर, शिलीमुख आदि। तो ये सब जो है भूरा के पर्यायवाची शब्द है, कौन कौन से, मधुप, मधुकर, द्विरेफ, अली, षटपद, भ्रंग, भ्रमर, शिलीमुख आदि। नेक्स्ट है संधि शब्द का सही विलोम है विग्रह, हास, सृष्टि या व्यष्टि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, विग्रह। ठीक है, तो संधि जुड़ती है, विग्रह अलग होता है, तो विलोम हो गया विग्रह। ठीक है, तो संधि का जो विलोम हो गया विग्रह। ठीक है, वृद्धि का हो गया हास। ठीक है, हास का विलोम हो गया वृद्धि, और प्रलय का हो गया सृष्टि। ठीक है, सृष्टि का हो गया प्रलय, और व्यष्टि का विलोम हो गया समष्टि। ठीक है, तो संधि का विग्रह विलोम होता है, वृद्धि का हास होता है, प्रलय का सृष्टि होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। तो यहाँ संधि का पूछा था, तो संधि का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। तो इसमें से पत्र का अपन को समूह सही निकालना है। तो पत्र का पन्ना, पंख, मोती, पानी, पत्र, सूर्य, पन्ना, सांप, पवित्र, या पत्ता, चिट्ठी या पंख। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी क्या है, पत्ता, चिट्ठी और पंख। ठीक है, तो पत्र शब्द का जो अनेकार्थक शब्द समूह जो है वो है पत्ता, चिट्ठी और पंख। तो पत्र का पत्ता हो गया, पत्र का अनेकार्थक चिट्ठी हो गया, और पत्र का और पंख हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है शिवा, लक्ष्मी, शक्ति, दुर्गा, शिव, सांप या स्त्री, हनुमान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी क्या है, शक्ति, दुर्गा। तो शक्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह कौन से हैं, वो है शक्ति और दुर्गा, ये दोनों अनेकार्थक शब्द है शक्ति के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, नीरज बादल, नीरद कमल, नीर जल, नीड़ मकान, मूल जड़, मूल्य पाप, निर्जर झरना और निर्जर देवता। इन चारों से बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी क्या है, निर्जर, निर्जर यानी झरना, और निर्जर, निर्जर यानी देवता। ठीक है, तो बाकी के तीनों जो है इनमें मिस्टेक है। ऑप्शन डी शब्द युग्म कौन सा सही है, वो है ऑप्शन डी, निर्जर यानी झरना और निर्जर यानी देवता। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में जो है निर्जर झरना, निर्जर देवता सही है, बाकी जो गलत है उनकी सही है बता रखी है। तो नीरज का कमल इसने बादल दे रखा था, नीरज का बादल तो उसने उल्टा दे रखा था, नीरज का कमल होता है, नीरज का बादल होता है। ठीक है, नीर का जल होता है, और नीड़ का घोंसला होता है, उसने मकान दिया था क्वेश्चन में, नीड़ का घोंसला होता है। ठीक है, फिर है मूल, मूल का जड़ होता है, और मूल्य का मोल होता है, मूल्य का माप नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सही है, प्रसाद, भोग, प्रसाद, चार दीवारी, मेघ, बादल, मेघ, यज्ञ, रंग, राई, रंग, वर्ण, और बल, शक्ति, बल, पत्थर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, प्रसाद का तो भोग हो गया, और प्रसाद का चार दीवारी। तो ये दिए गए युगों से सही शब्द युग जो है निम्न है कौन सा, तो प्रसाद तो भोग हो गया, और प्रसाद जो है चार दीवारी हो गया। ठीक है, तो बल का जो है सॉरी प्रसाद का भोग भी हो गया है, और प्रसाद का चार दीवारी भी हो गया है। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध शब्द है मन, योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, युधिष्ठर, ये पुरस्कार। तो राइट ऑप्शन डी, तो जो शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन डी है, पुरस्कार। नेक्स्ट निम्न में से अशुद्ध शब्द है मैथिली, प्रज्वलित, पेत्रक या माननीय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी है माननीय। तो निम्नलिखित शब्दों में से माननीय अशुद्ध शब्द है, इसका जो माननीय जो होता है इसका शुद्ध होता है माननीय। ठीक है, ये शुद्ध है, और ये माननीय गलत है, तो अशुद्ध पूछा था। ठीक है, मैथिली सही है, प्रज्वलित सही है, और पैतृक सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी क्या है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए हम तो अवश्य आएंगे गलत है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा ये भी गलत है, और इस बात के कहने में किसी को संकोच न होना ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है कोयल आम की डार पर कूक रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है जो वो अशुद्ध वाक्य है। तो कोयल आम की डार पर कूक रही है, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा कोयल आम की डाल पर कूक रही है, तो डार नहीं होगा, डाल पर कूक रही है, ये शुद्ध होगा।
तो क्वेश्चन ने हमसे अशुद्ध वाक्य पूछा था, हमने अशुद्ध वाक्य इसको ऑप्शन ए बता दिया कि जो कोयल है आम की डाल पर कूक रही आएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी सी डी ये तो सही है, हमको अशुद्ध बताना था। तो इस कमरे की छत बहुत ऊंची, ये सही है। मानव विधता की श्रेष्ठतम रचना, ये भी सही है। और व्यायाम शास्त्री उपयोगी तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत है। तो इसका राइट आंसर अशुद्ध पूछा था तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलोट का सही हिंदी शब्द है मतपत्र, परिपत्र, सूचीपत्र या आवेदन पत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? मतपत्र। तो बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या होता है? मतपत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अधिकारी तंत्र। तो ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द जो अधिकारी तंत्र होता है। नेक्स्ट है मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है, तो माइन्यूट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है कार्यव्रत, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन या निविदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है कार्यव्रत। तो माइन्यूट्स का समानार्थक हिंदी शब्द जो है वो कार्यव्रत है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये वाक्य है कर्मवाच्य, कृतवाक्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? कर्मवाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, तो यह वाच्य सकर्मक क्रिया बनता है। जैसे अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? भाववाच्य। तो क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य होता है जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, ठीक है। तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, सीता से हंसा नहीं जाता है। भाववाचक वाक्यों की पहचान करने के लिए दिया गया वाक्य नकारात्मक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाव जो वाक्यों की पहचान होती है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, वीणा सामान लाती है, या बच्चा जोर से रोया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बच्चा जोर से रोया जो है वो वाक्य अकर्मक क्रिया का है। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाला जो व्यापार करता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा जोर से रोया, ठीक है। तो इसमें फल भी कर्ता पे पड़ रहा है और काम भी जो है कर्ता ही कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा जोर से रोया, ठीक है। तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया हो गई, जैसे बच्चा जोर से रोया और राम हंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूर्वाला क्रिया का अपन को पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बहुत चेक करना है। निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया और राम बेटा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या है? निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो गया है? निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, ठीक है। तो एक क्रिया समाप्त कर फिर दूसरी क्रिया करने लग गया, राम भोजन करके सो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं? पूर्वकालिक क्रिया के हैं। नेक्स्ट है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि या समतल भूमि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है उपजाऊ भूमि, ठीक है। तो उपजाऊ भूमि के लिए एक शब्द उर्वरा होता है। नेक्स्ट है व्यापार जानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द है व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण या व्याकरण पंडित। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहें खिलने का मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झाँकना या कली खिलना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बहुत खुश होना। तो बाहें खिलने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है चिराग तले अंधेरा, दाल में आटा होना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर भी अपनों को दे, और तिनकी की ओट में पहाड़। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने के लिए जो अपना आएगा अभिव्यक्ति वो आएगी इसी से, ऑप्शन सी से, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ठीक है। तो और इसमें और जो है जो अपने ऑप्शन बाकी ए बी और डी दिए हैं उसका इसने मीन्स भी दिया है।
चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है अपना दोस्त खुद को नहीं दिखाई देना। दाल में काना का अर्थ है संदेहपूर्ण होना, गड़बड़ होना। और तिनके की ओट में पहाड़ मतलब छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु का छिपा होना। तो ये बाकी के तीन का ऑप्शन का भी आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और अपना जो क्वेश्चन था पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों अपने राजस्थान की जो पटवारी एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर 2016 का कंप्लीट पेपर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए जो है पूरी प्रैक्टिस मान लीजिए, और आपके क्वेश्चंस का लेवल भी आपको चेक हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।